बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 मई है और दिन है सोमवार का। आपने देखा कि जब से ये 16 जमातों की हुकूमत मुसल्लत की गई है, ये भानुमती का कुंभा, ये जो रजीम चेंज हुई है, तब से आपने गौर किया होगा कि वो सहाफ़ी जो शदीद एंटी इस्टेब्लिशमेंट समझे जाते थे, बल्कि समझे नहीं जाते थे भी सही, और ना सिर्फ एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे बल्कि फ़ौज से नफ़रत करने वाले थे। फ़ौज के ख़िलाफ़ घटिया बातें करना, गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करना, नफ़रत पैदा करना, बल्कि हामिद मीर जैसे, जिसने ओपनली पाकिस्तान की फ़ौज को बुज़दिल कहा, बेगैरत कहा कि तुम्हारे टैंकों को जंग लग गया है, कहा, धमकी दी कि मैं तुम्हारे घर की औरतों के किस्से भी बाहर लेकर आऊँगा। वो नजम सेठी जैसे लोग, नजम सेठी ने अचानक कहना शुरू कर दिया कि जनरल बाजवा से मोहब्बत हर पाकिस्तानी पर फ़र्ज़ है, हर मुहब्बत वतन पाकिस्तानी को जनरल बाजवा के साथ खड़े होना चाहिए। अच्छा, और कई हमारे एंटी इस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ी, रिपोर्टर, वो बड़े फ़ौज के मुहाफ़िज़ बने हुए थे, तब भी हम ये कह रहे थे, अब भी हम ये कह रहे हैं कि इनके खून में नफ़रत शामिल है फ़ौज की, लेकिन ये वक्ती तौर पर इसलिए फ़ौज के और फ़ौज की क़यादत के हक़ में बोल रहे हैं क्योंकि इनको इस बात का पता है कि ये हुकूमत कैसे आई है, कैसे चल रही है, कौन इसको चला रहा है, कौन इसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये सिर्फ मरीम की मोहब्बत में, और जब तक मरीम नवाज़ की ज़बान फ़ौज के बूटों पर है तब तक ये फ़ौज के गुण गाते रहेंगे। जिस दिन मरीम नवाज़ ने अपनी ज़बान फ़ौज के बूटों से उठाई, उस दिन इनकी भी फ़ौज से जो नज़र आने वाली जाली किस्म की मोहब्बत है वो ख़त्म हो जाएगी। अब आप देखें कि नजम सेठी, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसका प्रोग्राम निकाल के देखें जिसमें वो कह रहा था कि हर मुहब्बत वतन पाकिस्तानी को जनरल बाजवा के साथ खड़ा होना चाहिए। नवाज शरीफ से मुलाकात होती है, नवाज शरीफ से मुलाकात करके निकलता है, और निकलने के बाद से ही पाकिस्तान की फ़ौज पर हमले शुरू कर देता है, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने लग जाता है, पाकिस्तान फ़ौज के अंदरूनी मामलात पर बात करने लग जाता है। कभी कहता है कि जनाब सारे कोर कमांडर बाजवा साहब के साथ हैं, कभी कहता है नहीं आधे साथ हैं आधे नहीं हैं, यानी फ़ौज के अंदरूनी मामलात के ऊपर कभी क्या जो चीज़ नून लीग को सूट करती है उसके ऊपर ये बात करना शुरू कर देते हैं। असद उमर ने ये बात दुरुस्त कही कल कि जिन नौजवानों ने, जिन बच्चों ने 5th जनरेशन वॉर लड़ी, जो फ़ौज के मुहाफ़िज़ थे, जो फ़ौज का दिफा करते थे, फ़ौज के में ट्रेंड चलाते थे, उनके घरों पर FIA छापे मार रही है। और वो जो नारे लगाया करते थे कि ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, वो इस वक्त काबीना में बैठे हैं। असद उमर ने ठीक कहा कि इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर दिफा वो शख्स है जो कहता था कि पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान को नोच कर खा गई है। इन्होंने पाकिस्तान के लोगों की हड्डियों से गोश्त तक जो है वो नोच लिया है। वो शख्स आज पाकिस्तान का वज़ीर दिफा है। तो कैसे फिर लोग जो है वो खामोश रहेंगे, कैसे लोगों को ये चीज़ बर्दाश्त होगी। अब मैं आपको बताता हूँ नजम सेठी क्या कह रहे हैं। नजम सेठी ने पहले तो कहते हैं कि 2 साल तक ताज़ा इंतखाबात का मुतालबा करते करते हिज़्ब इख्तिलाफ़ का गला बैठ गया, यानी वो अपोजिशन जो आप हुकूमत में है, लेकिन इमरान खान ने उनकी पुकार पर कान धरने से इनकार कर दिया। दर हकीकत 7 मार्च को तहरीक अदम एतमाद के मौके पर उन्होंने कहा कि वो इस चैलेंज का खैर मकदम करते हैं और ना तो इस्तीफ़ा देंगे और ना ही पार्लियामेंट को तहलील करेंगे। यानी इमरान खान ने कहा कि वो खैर मकदम करते हैं, वेलकम कहते हैं इस अदम एतमाद को, इस्तीफ़ा नहीं देंगे और पार्लियामेंट को तहलील भी नहीं करेंगे। लेकिन जब चंद हफ्तों में बाजी पलट गई तो उन्होंने सदर आरिफ अलवी से पार्लियामेंट को तहलील करने और नए इंतखाबात कराने का कहा। ताहम हिज़्ब इख्तिलाफ़ उन्हें मनसब से हटाने में कामयाब हो गई। उसके बाद हिज़्ब इख्तिलाफ़ ने फ़ौरी इंतखाबात कराने के लिए नहीं बल्कि अगले साल के आखिर तक बरकरार रहने और मुल्क को पटरी पर डालने के इरादे से हुकूमत बनाई। यानी सारे के सारे ये इनके हामी कह रहे हैं कि इमरान खान ने तो तबाह और बर्बाद कर दिया है। नून लीग दूध और शहद की नहरें देकर गई थी इमरान खान को, इमरान खान ने मुल्क बर्बाद कर दिया है और अब ये दोबारा मुल्क ठीक करने के लिए आए थे। ऐसा मुल्क ठीक करने के लिए आए थे कि जैसे इक़्तिदार संभाला, एक सज़ा याफ्ता मुजरिम, इश्तिहारी, फरारी, मफरूर, भगोड़े को जो है वो पासपोर्ट जारी कर दिया, सबके नाम ही सेल से निकाल दिए, अदालतों केसेस वापस लेने के प्रोसेस शुरू कर दिया और अपनों को नवाजना शुरू कर दिया, ओहदे देने शुरू कर दिए, नोटिफिकेशन निकालने शुरू कर दिए और आवाम के लिए तबाही और बर्बादी, शदीद लोड शेडिंग, महंगाई, डॉलर, स्टॉक एक्सचेंज, हर तरफ तबाही और बर्बादी। सिर्फ अपने केसेस और अपनी करप्शन लूट मार में ये लग गए। फिर नजम सेठी कहते हैं कि अब इमरान खान फौरी इंतखाबात का मुतालबा करते हुए धमकी दे रहे हैं कि वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे और PDM हुकूमत गिरा देंगे। PDM ने फौरी इंतखाबात की तरफ ना जाने का फैसला 4 अहम वजूहात की बुनियाद पर किया है। अच्छा, ये किया था, ये बता रहे हैं कि क्यों PDM जो है वो इंतखाबात में फौरी नहीं जाना चाहती थी। ये पूरी चार्जशीट है उल्टा उनके ऊपर। क्या ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 2 खाली असामियों को पुर करना चाहती है। चलें, ये तो ठीक है कि 2 मेंबर आने चाहिए, लेकिन वो भी इसी तरह से आएंगे जैसे सिकंदर सुल्तान राजा है। 2 खाली असामियों को पुर करना चाहती थी। खाली असामियों की वजह से कमज़ोर इलेक्शन कमीशन ना तो मौसर तरीके से इंतखाबात करा सकता है और ना ही तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग के केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचा सकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और दोहरी शरीयत रखने वालों के खिलाफ इंतखाबी कवानीन बनाना चाहती है जो कि या तो नाकाबिल अमल है या उनका नुकसान वाज़ेह है।
यानी 80-90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट ख़त्म करना चाहती है कि वो वोट ना डाल सकें। और ये बहुत बड़ी ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पाकिस्तान में भी वोट ख़त्म करने जा रहे हैं, वो पाकिस्तान आकर भी वोट ना डाल सकें। ये ऐसा काम जो है वो करना चाहते हैं, EVM ख़त्म करना चाहते हैं ताकि धांधली हो सके और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ना हो सके। उसके बाद नजम सेठी कहते हैं कि ये इसलिए भी इलेक्शन में नहीं जाना चाहते थे कि ये नैब को बेहतर खतूत पर उस्तवार करना चाहते हैं ताकि ये ताजरों, सरकारी अफसरों और सियासतदानों की दुश्मनी पर कमर बस्ता ना हो। इसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता दौर हुकूमत में नैब ने एक काबिल एतमाद एंटी करप्शन वॉचडॉग से एक मुँह ज़ोर और बेरहम इदारे में तब्दील होकर हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट के मुखालफिन को निशाना बनाया था। PDM ने नैब और FIA के केसेस को समेटने के लिए भी वक्त मांगा है। ये पूरी चार्जशीट है केसेस को समेटने के लिए, यानी केसेस बंद करने हैं उन्होंने अपने दौर इक़्तिदार में, केसेस बंद करने हैं। ये वो केसेस हैं जिनमें इमरान खान की भरपूर कोशिशों के बावजूद 4 सालों में किसी को सज़ा नहीं मिली। अब इसके रहनुमा इन मुकदमात से आज़ाद होकर तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर सकते हैं। ताहम हुकूमत में 1 माह के बाद भी PDM अपने अहदाफ के बारे में यकीन से महरूम है। ये एतराफ़ भी कर रहे हैं कि कुछ नहीं कर सके ये जो इनकी प्लानिंग थी। दूसरी तरफ इमरान खान फौरी इंतखाबात के यकनुकाती एजेंडे पर धमकी आमेज़ मुहिम चलाए हुए हैं। दरीं असना हर गुजरते दिन के साथ मईशत ज़ुबू हाली का शिकार है। ये भी मान रहे हैं कि मईशत तबाह और बर्बाद हो रही है इस तजर्बाकार हुकूमत के दौर में। मौजूदा हुकूमत के पास इंतहाई सख्त और गैर मकबूल फैसलों का वक्त पहले ही ख़त्म हो चुका है। मामूल के हालात में जबकि सियासी इस्तेहकाम और तसलसल होता, PDM आलमी मालियाती इदारे के साथ मिलकर मुल्क को मुआशी मुश्किलात के इस गिरदाब से निकाल सकती थी जिसमें इमरान खान इसे फेंक गए हैं। लेकिन इमरान खान ने खेल बिगाड़ दिया है। मान रहे हैं कि इमरान खान ने खेल बिगाड़ दिया है। वो जो इन्होंने करप्शन केसेस ख़त्म करने थे, लूट मार करनी थी, चोरी चकारी करनी थी, जो इनको NRO दिया गया है उसको एग्जीक्यूट करना था, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट ख़त्म करने थे, वो तो अब भी करेंगे। EVM ख़त्म करनी थी, ये सारी चीज़ें नैब को इन्होंने बंद करना था। वो कहते हैं नजम सेठी, लेकिन इमरान खान ने खेल बिगाड़ दिया है। उन्होंने कामयाबी के साथ इस्टेब्लिशमेंट को तकसीम किया और उसे PDM हुकूमत की हिमायत से रोक दिया है। यानी इस्टेब्लिशमेंट अब PDM को सपोर्ट नहीं कर रही, ये नजम सेठी का दावा है। लेकिन ऐसा बार लगता नहीं है। अगर इस्टेब्लिशमेंट पीछे से हट जाए तो शहबाज शरीफ 6 घंटे भी हुकूमत नहीं चला सकते, 6 घंटे भी नहीं रह सकते। नजम सेठी कहते हैं कि दर हकीकत इस बात पर यकीन करने के शवाहिद मौजूद हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पर अपनी ही सफ़ों से दबाव है कि जल्द इंतखाबात के इमरान खान के मुतालबे का साथ दिया जाए। इन हालात में PDM खुद को एक मुश्किल सूरत हाल में देखती है। अगर ये IMF के एजेंडे को नाफिज करती है तो उसके खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल का लावा फूट पड़ेगा। इसके नतीजे में तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट को उसे ताज़ा इंतखाबात पर मजबूर करने का जवाब मिल जाएगा और उसे उस वक्त इलेक्शन में जाना पड़ेगा जब उसका ग्राफ बहुत नीचे है। अगर ये IMF के एजेंडे को नहीं नाफिज करती तो मईशत दिवालिया हो जाएगी। इस पर मुल्क अफरा तफरी और हंगामों की लपेट में आ जाएगा और उसके तबाहकुन असरात होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी निस्फ काबीना के साथ लंदन में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से हंगामी बुनियाद पर मुलाकात की है। इसमें दरपेश बहरान से निकलने के तरीके पर गौर किया गया है। इस दौरान फौरी इंतखाबात के हक़ में और उसके खिलाफ दलाइल दिए गए। IMF के साथ दस्तखत करने के हक़ में और उसके खिलाफ भी आरा पेश की गई। इमरान खान की धमकी अमेज़ मुहिम को चैलेंज करने के हक़ में और उसके बरअक्स सोच सामने आई। हर अमल के नताइज पर गौर किया गया। हतमी तौर पर बाल इस्टेब्लिशमेंट के कोर्ट में। कितने दिनों से मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्शन का फैसला इस्टेब्लिशमेंट ने करना है, इस भानमती के कुंबे ने नहीं करना। अगर PDM और इस्टेब्लिशमेंट एक सफ़े पर आ जाएं तो ही इमरान खान का रास्ता रोका जा सकता है। IMF ये यानी वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि फ़ौज के बगैर इमरान खान का रास्ता ये 16 जमातें नहीं रोक सकती। IMF से बेल आउट हासिल किया जा सकता है और अगले इंतखाबात से पहले 18 माह में मुल्क और मईशत इस्तेहकाम की तरफ बढ़ सकती है। लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट ने पहले इमरान खान के दबाव के सामने झुककर कबल इस वक्त इंतखाबात का फैसला कर लिया है तो फिर IMF के प्रोग्राम पर अमल दरामद करते हुए गैर मकबूल होने और आइंदा चंद माह में होने वाले इंतखाबात में शिकस्त का ख़तरा मोल लेने का कोई मतलब नहीं। यानी फिर यह हुकूमत मुश्किल फैसले नहीं करेगी अगर इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के सामने सरेंडर करने बकौल नजम सेठी के और इलेक्शन की तरफ जाना है। आइए हक़ाइक़ का सामना करें। ये इस्टेब्लिशमेंट को भी कह रहे हैं, नून लीग की हुकूमत को भी कह रहे हैं कि आइए हक़ाइक़ का सामना करें। गुज़िश्ता 6 माह में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार बहुत ज़्यादा उलझा हुआ और मुतज़ाद रहा है। गुज़िश्ता साल जब इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की सरपरस्ती पर मबनी एक सफ़े से कदम पीछे हटा लिया तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म कमज़ोर हो गए। लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ़ की फ़ौल मदद करने की बजाय गैर जानिबदार बनकर उसने हिज़्ब इख्तिलाफ़ को 5 माह के तवील सफ़र पर मजबूर किया कि वह तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बेदखल करने के लिए दरकार नंबरों को इकट्ठा करे। ये भी झूठ बोल रहे हैं। नजम सेठी ये दावा कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं था, ये अकेली PDM ने और नून लीग और 16 जमातों ने इमरान खान की हुकूमत गिराई है। मैं इससे इत्तफाक नहीं करता।
ये मैं कह रहा हूँ कि मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। अच्छा, इस तरह मुआशी बहरान से निपटने के लिए वक्त और मौका ज़ाया हो गया। इसने इमरान खान को हिज़्ब इख्तिलाफ और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के खिलाफ एक ताकतवर बयानिया तैयार करने के काबिल बना दिया, जिसका उन्हें भरपूर फ़ायदा हो रहा है। इसके नतीजे में हमारे सामने सूरत हाल ये है जिसमें इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से PDM हुकूमत के खिलाफ मुदाखलत का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि PDM हुकूमत यकीन दहानी चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट अपनी गैर जानबदारी बरकरार रखे ताकि ये अपने सियासी नुकसान के ये बगैर इमरान खान का फैला हुआ मुआशी गंद साफ कर सके। यहाँ कई सवाल पैदा होते हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने पहले गैर जानबदार होने में दानाई देखी थी तो अब से गैर जानबदार होने से क्या चीज़ रोक रही है? यानी वो कह रहे हैं कि पहले अगर इस्टेब्लिशमेंट गैर जानबदार थी तो अब भी रहे। असल में वो कहना चाह रहे हैं कि पहले जिस तरह मदद की है इस भानमती के कुंबे की, अब भी मदद करें। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के कायदीन पर खुलकर हमले क्यों कर रहे हैं अगर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही ताकतवर हलकों की उन्हें आशीर्वाद हासिल नहीं? क्या इस्टेब्लिशमेंट के कायदीन इतने ही कमज़ोर हो चुके हैं कि वो इमरान खान के सामने घुटने टेकते हुए मुल्क और मुईशत को एक बार फिर तबाही की घाटी में फेंकने के लिए तैयार हैं? अगर वो इमरान खान को एक बार फिर इक़्तिदार पर लाने की सहूलत फराहम करने का इरादा कर चुके हैं तो उसे पहले इक़्तिदार से हटाया ही क्यों था? अगर वो फौरी इंतखाबात चाहते हैं तो उन्होंने गुज़िश्ता बरस नवंबर में इमरान खान पर इसके लिए दबाव क्यों ना डाला? इसके लिए MKM और दीगर को आंख का इशारा ही काफ़ी था। जब वो इमरान खान के साथ छोड़ देते तो एतमाद का वोट ना ले सकते और पार्लियामेंट तहलील कर दी जाती। बारहा हमने इस्टेब्लिशमेंट के सियासी तजर्बात बुरी तरह नाकाम होते देखे हैं, लेकिन इस मरतबा तो मुल्क तबाहकुन हालात का सामना कर रहा है। लाडला ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट बल्कि आइन और मुईशत सब कुछ बर्बाद करने पर तुला हुआ है। इसलिए ज़रूरी है कि PDM की नई हुकूमत को वक्त दिया जाए ताकि वो इस कौमी बहरान से मुल्क को निकालने और इमरान खान के ख़तरे से निपटने के काबिल हो सके। इस दौरान उसे ओहदे से हटाने के लिए किसी साजिश के ख़तरे से मुसलसल चौकन्ना ना रहना पड़े। यानी वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज खुलकर नून लीग की इस भानमती के नाकाम हुकूमत, बदतरीन हुकूमत जिसने तबाही और बर्बादी फेर दी है, इसकी मदद करे, इमरान खान का रास्ता रोके, इमरान खान का रास्ता साफ़ करे, इमरान खान को आउट करे मैदान से और इनको पूरी सहूलत दे फ़ौज के ये लूटें, करप्शन करें, बर्बाद करें, मुल्क को तबाह करें जैसे पहले 30-40 सालों में इन्होंने किया है। ये नजम सेठी ने फ़ौज के बारे में दावे किए हैं, इल्ज़ामात लगाए हैं कि फ़ौज में तकसीम है और बाजवा साहब पर इल्ज़ामात लगाएं और साथ ही ये ज़रूर लिखा है कि इमरान खान ने भानमती के कुंबे का खेल जो है वो बिगाड़ दिया है। ये सूरत हाल है। ये फ़ौज से नफ़रत करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। ऊपर से ये फ़ौज की हमायत कर रहे हैं। जब इनको लगता है कि फ़ौज खड़ी है नून लीग के साथ तो ये फ़ौज की हमायत शुरू कर देते हैं। इनकी मोहब्बत फ़ौज के साथ वक्ती तौर पर दिखावे की हद तक है। जब तक नून लीग की हुकूमत रहेगी, नून लीग की हुकूमत ख़त्म हुई तो ये दोबारा फ़ौज से नफ़रत करेंगे क्योंकि इनकी रगों में, दौड़ने वाले खून में फ़ौज की नफ़रत शामिल है। कभी ये फ़ौज के साथ सिंसियर नहीं हो सकते। ये बात फ़ौज को भी सोचनी होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकनी मोहम्मद साहब, कामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।